बुद्ध और मीराबाई के दर्शन में मुख्य साम्य था। अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है या सत्य बोलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट ले लेते हैं, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? नापतोल के बाटों का निरीक्षण, वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण या शिल्पकारों का संरक्षण। सही आंसर हो जाएगा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवनाम प्रिय की उपाधि या पशु चिकित्सालय खोले। सही आंसर हो जाएगा देवनाम प्रिय की उपाधि। क्वेश्चन 4, आज भी भारत में अहिंसाओं को याद करने का मुख्य कारण है? हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था या सियुकी की रचना। सही आंसर हो जाएगा सियुकी की रचना। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या फाजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्चुअली इस क्वेश्चन के हिसाब से ही हमें सही आंसर देखना है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा नालंदा। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है हमारे चालुक्य, चोल, पांड्य या होयसल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है? ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में या शेरशाह के मकबरे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताजमहल में। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? अब्दुल हसन, दसवंत, बिशनदास या उस्ताद मंसूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दसवंत। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था? शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना या अंग्रेजों की प्रभुसत्ता। तो सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। क्वेश्चन 11, प्राचीन भारतीय वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? हितोपदेश, पंचतंत्र, कथासरित सागर या शकुंतला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचतंत्र। गुप्तोत्तर युग में व्यापारिक केंद्र था? कन्नौज, उज्जैन, धार या देवगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत। तो वैदिक युग में जो प्रचलित शासन प्रणाली थी वो थी वंश परंपरागत। चोल युग प्रसिद्ध था? धार्मिक विकास के लिए, ग्रामीण सभाओं के लिए, राष्ट्रकूटों से युद्ध या लंका से व्यापार के लिए। तो चोल युग जो प्रसिद्ध था वो था ग्रामीण सभाओं के लिए। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। नेक्स्ट, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य या सूरदास। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण। नेक्स्ट, जो कला शैली भारतीय एवं ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? शिखर, वैरा, गांधार या नागर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधार। कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था वह था शमशुद्दीन, सिकंदर बुत्सेकन, हैदर शाह या जैनुल आबिदीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह की मान्यता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, वह सिख राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने सिखों को शांतिप्रिय लोग बनाया, उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया। सही आंसर हो जाएगा उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। नेक्स्ट, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये नाम पूरे याद रख लेने चाहिए क्योंकि बहुत बार इनके सही नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, सैनिक हस्तक्षेप या भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैनिक हस्तक्षेप। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, विष्णु भगवान की पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं या नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। सही आंसर हो जाएगा नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? आजाद शत्रु, कालाशोक, आनंद या अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालाशोक। वैदिक युगीन सभा थी, गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद थी। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिले हैं जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? सही ऑप्शन है घोड़ा, गधा, बैल या हाथी। तो सही आंसर हो जाएगा बैल। निम्नलिखित भाषाओं में से किसको दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्राप्त किया? अरबी, तुर्की, फारसी या उर्दू। यहाँ दिल्ली सुल्तानों का पूछा जा रहा है तो दिल्ली सुल्तानों ने फारसी को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट, निम्न मुसलमान के विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खानखाना या अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खानखाना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? हिडलबर्ग मानव, क्रो-मैग्नन मानव, पिल्टन डाउन मानव या निएंडरथल मानव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रो-मैग्नन मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में या फतेहपुर सीकरी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, प्रशासनिक एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न या अकबर की धार्मिक नीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। इन सारे क्वेश्चन का जो भी व्याख्या है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर रखी है, तो आप वहाँ जाके उन्हें पढ़ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।